My name is Izazullah Khan, lecturer in statistics. आज चौथे वीक का दूसरा लेक्चर है ICS पार्ट 2 स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट के साथ। फोर्थ वीक का सेकंड लेक्चर ICS पार्ट 2 स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट के साथ। चैप्टर है रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। आज एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसके जितने एग्जाम्पल है वो ऑलरेडी से एक्सरसाइज में मौजूद है, लेकिन स्टूडेंट एग्जाम्पल जितने वो खुद सॉल्व करो। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है बुक का क्वेश्चन नंबर 1। An event has probability P is equal to question number 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास P की वैल्यू P is equal to 3/5 N हमारे पास मौजूद है, वो कितने 5 है। फाइंड द कंप्लीट बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर N is equal to 5। अब देखो ना, मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे पास दो पैरामीटर है। कौन कौन से पैरामीटर है? NP। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर है NP। अब हमारे पास N और P की वैल्यू मौजूद है, लेकिन बाकी वैल्यू ना हमारे पास X की वैल्यू मौजूद है ना Q की वैल्यू मौजूद है। Q की वैल्यू तो हम इससे P से मालूम करेंगे। Q प्लस P इज इक्वल टू 1, Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, Q इज इक्वल टू 1 माइनस 3 और 5 इज इक्वल टू 2/5। अब बारी है X की वैल्यू। X की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद नहीं है। अब स्टूडेंट अगर आपके पास X की वैल्यू मौजूद ना हो तो फिर आप लोगों ने N को देखना है। N की वैल्यू 5 है तो हमारे पास N की वैल्यू 5 है, तो X की वैल्यू हमारे पास होगी 0 1 2 3 4 5, क्योंकि बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेंज है, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज वो 0 to n है हमारे पास। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है रेंज जो है ना, वो 0 to n है। अब वी नो दैट बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? वी नो दैट बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू nx p की पावर x q की पावर n माइनस x, ठीक है। अब पहले मैं कीमत इनपुट करता हूँ। n की वैल्यू हमारे पास 5x, ठीक है। p की वैल्यू 3 और 5 की पावर x, ठीक है, एंड 2/5 की पावर 5 माइनस x। समझ आ गई? अब x की एक एक वैल्यू, जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे x की एक एक वैल्यू मैं पुट करूंगा। x इज इक्वल टू 0, 5 से 0, ठीक है। 3/5 की पावर क्या है 0, एंड 2/5 की पावर 5 माइनस 0, तो इसका हमारे पास आंसर आ गया 31 इंटू 25, ठीक है। ये 5 से 0 कैलकुलेटर में आप लोगों ने 5 NCR लिखा होता है 5, फिर उसके बाद NCR को मारना और फिर 0 के वैल्यू को मारना है, ठीक है। फिर इज इक्वल टू, फिर आपके पास खुद ब खुद एक एक की आंसर आ जाएगी। फिर x इज इक्वल टू हमारे पास 1, जहाँ पे x लिखा वहाँ पे एक दफ़ा 1, दूसरी दफ़ा 1 पुट करो। 3/5 की पावर 1 इंटू 2/पावर की पावर 1, 5 माइनस 1 4। जब मैंने ये कीमत पुट की तो मेरे पास आंसर आ गया 240/31 इंटू 25, ठीक है। इसके बाद फिर मैं पुट करूंगा x इज इक्वल टू 2, जहाँ पे x लिखा वहाँ पे दूसरी दफ़ा 2 पुट करो, एंड 3/5 की पावर 2 एंड 2 और 5 की पावर 5 माइनस 2 3 जब आ गया तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया 720/3125। फिर इसके बाद बारी है x इज इक्वल टू 3, 5 से 3, ठीक है। 3/5 की पावर 3, 2/पावर 5 माइनस 3 2, ठीक है। इसका आंसर आपके पास आ गया 1880 इंटू 3
25 ये हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, फिर x इज इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे 4 जब मैं पुट कर तो क्या आता है 5 4 जहाँ पे x लिखे वहाँ पे पुट करो 4 3 और 5 की पावर 4 इंटू 2 और 5 की पावर 4 माइनस 1 आता है यहाँ पे। ठीक है, तो 810 डिवाइड बाई 31 इंटू 25। अब x इज इक्वल टू 5 जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे 5 पुट करो। ठीक है, 3 और 5 की पावर 5 इंटू 2 और 5 की पावर 4 0, तो इसके पास 243 डिवाइड बाई 31 25। ये आपके पास कहीं कंप्लीट बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कंप्लीट बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब है कि आपके पास n की वैल्यू मौजूद है, p की वैल्यू मौजूद है और बाकी जो कीमत है ना x की वैल्यू और q की वैल्यू मालूम करो, फिर उसके बाद क्या करो ये फार्मूले में अलग अलग पुट करो। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा है कि A and B play a game in which A is chance of winning are 2 divided by 3. A series of 5 games is played. Find the probability. A will win 3 games. A will win at least 3 games. A will win at most 3 games. ठीक है, अब देखो ना बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें बताया कि हमारे पास 2 सिचुएशन हो गए। ठीक है, जिस तरह पास एंड फेल, यस नो, डे एंड नाइट, सिर्फ और सिर्फ 2 सिचुएशन होगी और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज में इंटरेस्ट होगी। जिस तरह इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ए विल विन 3 गेम्स, ए विल विन एट लीस्ट 3 गेम्स, ए विल विन एट मोस्ट, सिर्फ और सिर्फ एक में इंटरेस्ट है। ठीक है, ये भी बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन का इंडिकेशन करता है। आपको किस तरह पता चलेगा स्टूडेंट कि ये, इससे पहले हमने पढ़ा कि रैंडम वेरिएबल का चैप्टर पढ़ा और यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा कि बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरह आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन जो हमारे पेपर में आया हुआ है वो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर से है, बाइनॉमियल के टॉपिक से या रैंडम वेरिएबल से। अगर स्टूडेंट क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र आ गया, ठीक है, साथ साथ x का जिक्र के x इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल वाइड बॉल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइड बॉल, या सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र आ गया, ठीक है, तो ये आपके पास रैंडम वेरिएबल के चैप्टर का क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर आपके पास 2 सिचुएशन हो गए और सिर्फ 2 सिचुएशन और 2 सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ में वो इंटरेस्ट हो, जिस तरह पास एंड फेल, हेड एंड टेल कॉइन में, ठीक है, और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ में इंटरेस्ट है, तो ये आपके पास बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमारे पास p की वैल्यू मौजूद है कि 2 डिवाइड बाई 3 एंड क्योंकि तो हमारे पास खुद ब खुद आ जाएगी q इज इक्वल टू 1 माइनस पी, q इज इक्वल टू 1 माइनस 2 ओवर 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 3। समझ आ गई। n की वैल्यू हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला हमारे पास है nx p की पावर x q की पावर n माइनस x। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन में हमारे पास x की वैल्यू मौजूद नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू मौजूद है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब x की वैल्यू जो यहाँ पे मौजूद है उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये कीमत है हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब ठीक है, अब अपनी तरफ से n को नहीं देखना है। ठीक है, 2 3 डैश डैश n, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज है 0 to n। ठीक है, अब 0 to n का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू 5 है, तो हम 0 से लेकर n तक 5 तक कीमतें पुट कर देते। लेकिन अगर हमारे पास x की वैल्यू मौजूद ना हो, इस क्वेश्चन में हमारे पास x की वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम उस n की तो नहीं देखेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, अब पहला पार्ट है कि x इज इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, यानी n ने तीनों के 3 गेम जीत लिए। ठीक है, 5c3, p की वैल्यू आपके पास क्या है 2 डिवाइड की पावर 3 एंड आपके पास है 1 ओवर 3 की पावर 5 माइनस 3 इंटू 2। इसका आंसर आपके पास क्या है, इसका आंसर आपके पास आया हुआ है 80 डिवाइड बाई 243। ये आपके पास क्वेश्चन एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट कह रहा है कि एटलीस्ट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
एक्स की वैल्यू पहले हम पुट करेंगे 3 4 5 तक जाएंगे, जहाँ तक एन तक जाना है, इससे आगे नहीं जाना है। 5c3 2 डिवाइड बाई 3 की ताकत 3 इंटू 1 और 3 की पावर क्या है 2 प्लस 5c4, ठीक है, 2 इंटू पावर 3 की पावर 4 1 और 3 की पावर 1 प्लस 5c5, ठीक है, 2 3 पावर 5 और दूसरा क्या हो जाए। इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे पूरे के पर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास इसकी क्या कीमत आएगी 80 डिवाइड बाई 243 प्लस 80 डिवाइड बाई 243 प्लस 32 डिवाइड बाई 243, तो इसका आंसर आपके पास आ गया 192 डिवाइड बाई 243, ठीक है, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका दूसरा चैप्टर टॉप एग्जांपल हो क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज का। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन तीसरा पार्ट खुद कर वो आसान है, इस तरह मुश्किल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है a fair coin is tossed 4 times, what is the probability of getting exactly 1 head, exactly 2 head, at least 2 head, at most between 1 and 3 head। ये हमारे पास क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखो हमारे पास n की वैल्यू मौजूद है, टाइम जिनके साथ आ जाए वो आपके पास n की वैल्यू होगी, लेकिन p। अब कॉइन में देखो, कॉइन में हमारे पास 2 सिचुएशन है, हेड एंड टेल। ठीक है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/2 है और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है वो भी आपके पास 1/2 है। तो क्यों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो भी 1/2 हो जाएगी आपके पास। ठीक है, आप देखो ना x की वैल्यू आपके पास मौजूद है, पार्ट 1 पार्ट 2 ये आपके पास मौजूद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फार्मूला सिर्फ लिखता हूँ कि x इज इक्वल टू x एन एक्स p की पावर x क्यों की पावर n माइनस एक्स, एंड x को एनामल का रेंज है हमारे पास 0 1 2 डैश डैश n तक। ठीक है, अब n की वैल्यू तक नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी x की वैल्यू मौजूद है, यहाँ पे x की वैल्यू मौजूद है। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन किया x इज इक्वल टू 1, 4c1 1 और 2 की पावर 1 इंटू 1 और 2 की पावर 3, यानी 4 माइनस 1 से क्या आता है 3 आता है। तो इसका आंसर आपके पास हो गया 1 डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है कि एग्जैक्टली 2, पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 4c2, ठीक है, 1 और 2 की पावर 2, ठीक है, और 1 और 2 की पावर इसमें भी 2 आ जाएगा क्योंकि 4, ये आपके पास आता है 3 और 8। तीसरा पार्ट क्या है, ग्रेट एटलीस्ट का पहले हमने कर दिया, वो आप लोग पहले क्वेश्चन में एटलीस्ट का क्वेश्चन पार्ट हो गया था, बिल्कुल वही तरीका आप खुद करो। एटलीस्ट 2 8 यानी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसको आप ट्राई योर सेल्फ यानी खुद करो इनको। अब कोई और एग्जांपल हम देखते हैं इस तरह का। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का देखो, लिखा हुआ है कि if 20% of the bolts produced by machine are defective, determine the probability that 5 bolts are chosen at random। ठीक है, P is equal to 20% 0.2 20, ठीक है, जिसके साथ परसेंट का जिक्र आ जाए वो आपके पास P की वैल्यू होगी। तो Q की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1 माइनस P, Q इज इक्वल टू 1 माइनस 0.20 इज इक्वल टू 0.80 या 0.8 या 0.8। समझ आ गई? या P की वैल्यू को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 20 डिवाइड बाई 100, ये क्या हो जाएगा 1/5, और P की वैल्यू उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी Q की वैल्यू 4/5 हो जाएगी। ठीक है,
दोनों तरीकों से सेम है। अब बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x एन एक्स पी की पावर x क्यू की पावर n माइनस एक्स, ठीक है। अब पहला पार्ट क्या कह रहा है कि 2 बोल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ, बिल्कुल पहला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन में जो हमने सॉल्व किया हुआ है वही क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास n की वैल्यू, आप इसी क्वेश्चन में आपके पास n की वैल्यू भी, इसमें n की वैल्यू आपके पास क्या है 5 है, ठीक है। तो 5c2 1/4 की पावर 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 5 की पावर, इससे क्या 2, 3 से क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 640 की पावर क्या आ जाएगा 3125। इस तरह ये इसका दूसरा पार्ट क्या है, एटलीस्ट का जिक्र फिर आ गया, इसका वही पार्ट थे जो आप लोगों ने पहले किया, इसको आप खुद सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 7, 9, 8 सब इस तरह के क्वेश्चन है, वो आप खुद सॉल्व करो, ठीक है। अब हम देखते हैं बाइनॉमियल फ्रीक्वेंसी का कोई एक क्वेश्चन और कर दें फिर। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस तरह का कोई एग्जांपल मैं देख रहा हूँ जो आसान भी हो और आपके लिए इजी भी हो। क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर है 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहे कि n इज इक्वल टू, हमारे पास n इज इक्वल टू आपके मौजूद है 10 और p की वैल्यू 0.40, ठीक है। देन फाइंड द प्रोबेबल वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ e की ताकत 2x, ठीक है। मीन e की ताकत 2x इज इक्वल टू, उन्होंने क्वेश्चन में मांगा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3 एंड वेरिएंस ऑफ 2 माइनस 3x, ठीक है। और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 3 माइनस 2x, ये उन्होंने मांगे, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू पहला पार्ट देखो ना, ये वाला, ये आपके पास दूसरा है, ये हमारे पास तीसरा है, सिर्फ 2 को देखो ना, तीसरा बिल्कुल भी पहले की तरह है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3, ठीक है। 2 कांस्टेंट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3x प्लस 3, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, बट वी नो दैट EX बाइनॉमियल का मीन किस चीज़ के बराबर है, वी नो दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x म्यू इज इक्वल बाइनॉमियल का मीन बराबर है NP। तो आपके पास n की वैल्यू मौजूद है और p की वैल्यू मौजूद है, तो n 0.4 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 4, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, पुट इन 1, इसमें पुट करो, तो 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। ये आपके पास मीन का हो गया। ये आपके पास मीन का हो गया। इसके बाद वेरिएंस का, वेरिएंस को देखो, वेरिएंस ऑफ 2 माइनस 3x, वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ 2, ठीक है, नेगेटिव साइन खत्म करता है, एंड वेरिएंस ऑफ 3x, ठीक है। ये तो वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट 0 हो गया, ये 9 वेरिएंस ऑफ x हो गया, ठीक है। तो वी नो दैट बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस किस चीज़ के बराबर है, NP क्यों, वेरिएंस a स्क्वायर इक्वल टू 10 इंटू 0.40, क्यों क्या हो जाएगी, वो आपके पास 0. होगा आपके पास 0.6 हो जाएगी। तो इससे आपके पास आ गया 24, इससे आ गया 2.4 आ गया।
तो इसकी वैल्यू जाके ऊपर पुट करो, पुटिंग इन 2, इसको मैं 2 का नाम देता हूँ, ठीक है, 2 में पुट करो तो 9 इंटू 2.4 इज इक्वल टू 21.6। ये आपके पास बाइनोमियल का तीसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन ट्राई करो, कोई भी मसला हो फिर इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।